हेलो फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही होगा कि हमारा हिंदुस्तान सबसे अलग और सबसे यूनिक है। अब आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको हिंदुस्तान पे और भी ज्यादा गर्व महसूस होगा। तो चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ बिना किसी देरी के इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहली चीज, इंडिया का आखिर इंडिया नाम ही क्यों पड़ा, मतलब ये कैसे पड़ा? तो इंडिया का नाम डिराइव हुआ था इंडस रिवर से, और उस खूबसूरत वैली के चारों ओर आर्य उपासक रहा करते थे, और आर्य उपासक सिंधु नदी को सिंधु नदी कहते थे। और हिंदुस्तान जो नाम है वो सिंध और हिंदू को जोड़ता है, तो यहीं से गाइस हिंदुस्तान जो नेम है वो यहीं से निकल के गया। अब इंडिया इतना यूनिक है तो इसके नाम भी तो काफी सारे यूनिक होंगे ना। और इंडिया के इतने सारे नाम है कि शायद ही किसी देश के होंगे, जैसे हुंडू, नियांजू, नाभी वर्षा और जम्बुद्वीप, भारत, हिंदुस्तान। अब इंडिया सिर्फ अपने यूनिक कल्चर से ही नहीं, अपनी नॉलेज, ज्ञान, पावर से भी जाना जाता है। अब अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस इस जैसी स्टडी भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई है। और 100 BC के टाइम में दी प्लेस वैल्यू सिस्टम और डेसिबल सिस्टम इंडिया से ही निकल कर गया। और गाइस एक चीज और बता दूं मैं आपको, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन। अब इंडिया में इतना नॉलेज है तो इंडिया एजुकेशन के मामले में कैसे पीछे हट सकता है? पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो भी इंडिया में ही थी, उसका नाम था तक्षशिला इन 700 BC। और यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट, और वो भी डिफरेंट कंट्रीज के, यहाँ पर पढ़ा करते थे। अब इंडिया की एजुकेशन ही इतनी जोरदार है तो इंडिया इनोवेशन में कैसे पीछे हट सकता है? आयुर्वेदा, सर्जरी इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर, आर्टिफिशियल लिम्स का जनक भी इंडिया ही है। और चेस जैसे माइंडफुल गेम यहीं से निकल कर गए हैं। सो यू शुड बी प्राउड टू बी इंडियन। अब इनसे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है गाइस, जो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है वो है अमेरिका। अमेरिका की खोज भी इंडिया के वजह से ही हुई गाइस। जब इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत थी इंडिया वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसी चीज को देखते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की तरफ आकर्षित हुए। अब क्रिस्टोफर कोलंबस एक समुद्री मार्ग की तलाश में इंडिया आए। अब उन्होंने वहां पर गलती से अमेरिका की खोज कर दी। इंडिया इज अ ग्रेट नेशन यार। और अगर हम जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की माने इंडिया 1896 तक डायमंड का अकेला सोर्स था। दिस इज द वन ऑफ द यूनिक थिंग ऑफ इंडिया। अब इंडिया हर फील्ड में इतना यूनिक है, वेदर के मामले में कैसे पीछे हट सकता है? अब सबसे गीला प्लेस यानी दी वेटेस्ट प्लेस पूरे दुनिया का वो है मौसिनराम, जो है मेघालय में। और पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जाती है। वाह, व्हाट अ यूनिक थिंग। अब हमारा इंडिया इतना यूनिक है, इंडिया के लोग भी तो यूनिक होंगे ना। अब ये तो आपको पता ही है कि इंडियंस को सीखना बहुत पसंद है, तभी तो आप भी ये वीडियो देख रहे हो। अब इंडियंस को सीखने का ऐसा जो चढ़ा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन बन गया यार। दैट्स रियली अमेजिंग यार। अब इंडिया हर मामले में सबसे आगे है, तो इंडिया पॉपुलेशन के मामले में कैसे पीछे हट सकता है? पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। अब ये तो आपको पता ही है कि इंडिया का इतना यूनिक कल्चर है, और यहाँ हर चीज थोड़ा अलग तरीके से मनाई जाती है। इसी चीज को देखते हुए सारे कंट्रीज के लोग इंडिया आते हैं ताकि ये कल्चर वो सीख सकें। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। अब इंडिया इतना ग्रेट नेशन है, यहाँ पर काव यानी गाय की भी पूजा की जाती है, और उसे एक रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है। अब एनिमल्स को इतना सम्मान दिया जाता है इंडिया में, तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया कैसे पीछे हट सकता है? इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री भी है। अब इंडिया इतना रिलीजियस है और सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, और इतने सारे यहाँ पर कल्चर हैं, तो इसका फर्क तो कहीं ना कहीं तो दिखना ही था। अब इसी रिलीजन को देखते हुए इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियन में भी अपना नाम दर्ज करा चुका है। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में हैं। हमें आज गर्व से कहना चाहिए, यस वी आर इंडियंस। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इंडिया के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।